मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम विदुर नीति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी भूमिका आपको पूर्व में बताई जा चुकी है। विदुर नीति का 34वां और 35वां अध्याय हमारे जो है सिलेबस में है, और उस 34वें अध्याय में जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि धृतराष्ट्र के मन में अनेक शंकाएं उपस्थित हो गई थी पांडवों के प्रति और युद्ध के प्रति। तो वो धृतराष्ट्र के द्वारा जो करणीय कार्य क्या है, या मैं क्या कार्य करूं, ऐसी शंका से वो जो है रात भर सोता नहीं है और वो जागृत अवस्था में रहते हैं और चिंता से जल रहे हैं। तो वो विदुर से अपनी व्यथा इस प्रकार कह रहे हैं, और विदुर को अपनी पीड़ा का जाहिर करते हुए इस प्रकार जो है उनका कथन है। उसके श्लोक का जो प्रसंग है वो इस प्रकार है। धृतराष्ट्र की आज्ञा से द्वारपाल द्वारा विदुर जी को बुलाकर लाने पर धृतराष्ट्र अपनी चिंता का कारण बताते हुए व्याकुल होकर के अपने हित की बात पूछते हैं कि वो विदुर से पूछ रहे हैं कि मेरे हित में जो है वो मुझे बताइए, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो श्लोक है, जागृतो दह्यमानस्य यत् कार्यम अनुपश्यसि तद ब्रूहि त्वं ही नैस्तात् धर्मार्थ कुशलो ह्यसि। हे तात, आप धर्म और अर्थ में निपुण हैं, मुझे करणीय योग्य कार्य बताइए। ये श्लोक में जो इसका भाव है और इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है। जागृत है, दह्यमानस्य यत् कार्यम अनुपश्यसि तत् ब्रूहि त्वं ही नैस्तात् धर्मार्थ कुशलो ही असि। अन्वय, तात त्वं दह्यमानस्य जागृत यत् कार्यम अनुपश्यसि तत् न ब्रूहि ही धर्मार्थ कुशलो असि। इसका जो अर्थ इस प्रकार है, हे तात विदुर, हे मेरे भाई, त्वं दह्यमानस्य, आप जो है दह्यमानस्य से जलते हुए, जो मैं अंदर ही अंदर जो है जल रहा हूँ, पांडवों से जल रहा हूँ, और जागृत है और जागते हुए उनकी चिंता के कारण मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। जागते हुए यत, जो कार्यम, जो भी मेरे द्वारा करने योग्य कार्य है, त्वम अनुपश्यसि, जो तुम देख पा रहे हो, जो तुम समझ पा रहे हो, वो जो है मुझे तत्, वह अर्थात उसे जो है ब्रूहि, उसे मुझे कहिए या उसे मुझे बताइए कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। मैं इस चिंता में जो है रात भर न तो सो पाता हूँ और अंदर ही अंदर मेरा मन जो है जो जल रहा है। तो आगे कहते हैं ही, क्योंकि न अर्थात न के जहाँ विसर्ग आ जाती है उसका मतलब है अस्माकम, हमारे या हम लोगों में धर्मार्थ कुशल है। आप जो है हे विदुर, आप जो है धर्म और अर्थ के काम में जो है आप कुशल हैं, प्रवीण हैं, पटु हैं, अर्थात हर धर्म और नीति का ज्ञान आपको है। मुझे जो करनीय योग्य कार्य है उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मेरा जो मन है, जो मेरा मन विदीर्ण जो मन हो रहा है वो एकदम शांत हो जाए। इसलिए हे राजन, हे मेरे तात, हे विदुर, मेरे भाई, तुम मुझे करणीय योग्य कार्य बताइए। अग्रिम जो श्लोक है वो इस प्रकार है। इसका जो प्रसंग है अग्रिम श्लोक का वो है, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर एवं कौरवों के लिए हितकर एवं कल्याणकारी परामर्श देने का विदुर से अनुरोध करते हैं कि मुझे वो रास्ता बताइए जो युधिष्ठिर और कौरवों दोनों के लिए कल्याणकारी हो, श्रेयस्कर हो, जो दोनों के हित में हो। जो श्लोक रूप में इस प्रकार है, त्वं माम यथावत विदुर प्रसादी प्रज्ञापूर्वम सर्वमजात शत्रुहो यन मन्यसे पश्चिम अधीन सत्व श्रेयस्कर ब्रूहि तद वै कुरुणाम। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है, त्वं माम यथावत विदुर प्रसादी प्रज्ञापूर्वम सर्वम अजात शत्रुः यत मन्यसे पश्चिम अधीन सत्वम श्रेयस्करम ब्रूहि तद मे कुरुणाम, तद वै कुरुणाम। अन्वय इसका, हे अधीन सत्व विदुर, त्वं प्रज्ञापूर्व माम यथावत प्रसादी यत अजात शत्रु पश्चिम कुरुणाम श्रेयस्करम मन्यसे
तत्सर्वम वही ब्रूहि, वो मुझे बताइए। हे अधीन सत्व, हे अधीन सत्व वाले, हे उदार चित्त वाले, हे उदार हृदय वाले विदुर, तुम जो आप हैं वो मुझ माम धृतराष्ट्रम, मुझ धृतराष्ट्र को प्रज्ञापूर्वम, बड़े विचार पूर्वक, बुद्धि से, दिमाग से, अपना जो भी आपका विवेक है उस विवेक से विचार करके, सोच विचार करके, यथावत, जो ठीक लगे, जो ठीक हो, जो उचित हो, जिसको मैं आसानी से समझ सकूं, वह मेरे हित में हो, तो ऐसे ठीक यथार्थ रूप में प्रसादी, वो मुझे उसका जो है उपदेश कीजिए, मुझे उसके बारे में बताइए, उसके बारे में समझाइए, या उसके बारे में कहिए। अजात शत्रु जो शब्द है वो युधिष्ठिर के लिए आया है, अर्थात न जात शत्रु अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो, ऐसे अजात शत्रु नाम दिया गया युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर को यत पश्यम, जो अच्छा लगे, जो हितकर हो, कुरुणाम और कौरवों को, दोनों को, जो युधिष्ठिर को अच्छा लगे या उनके हित में हो, और कुरुणाम और कौरवों के हित में हो, वही वो जो निश्चित रूप से श्रेयस्कम, जो कल्याणकारी है, जो उनके हित में है, वो मन्य से, जो आप मानते हो, जो आप समझते हो कि ये दोनों परिवारों के लिए, या दोनों जो है वंशों के लिए, दोनों भाइयों के जो है संतानों के लिए जो अच्छा है, जो ठीक है, जो आप समझते हो, ऐसे तत्सर्वम ब्रूहि, वो आप सब मुझे बताइए, मुझे ठीक प्रकार से वो कल्याणकारी रास्ता बताइए। इस प्रकार जो है धृतराष्ट्र जो है विदुर से अनेक प्रकार से जो है अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो उनका हृदय भी बड़ा ही चिंतामग्न है, बड़े ही वो जो है विकट स्थिति में है। तो ऐसे मौके पे सबसे जो उपयुक्त जो पात्र जो महाभारत का उनको लगता था, वो उनको विदुर लगते थे, और विदुर से इस प्रकार वो अनेक प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं, ताकि उसको उनके हृदय को शांति प्राप्त हो सके। इस प्रकार जो है ये श्लोक है, इसमें जो है इंद्र वज्रा छंद है, जिसका लक्षण है शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगो हुए। अब आगे हम जो बढ़ते हैं, अग्रिम जो श्लोक है उसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है। धृतराष्ट्र अपनी अनिष्टमयी मानसिकता के कारण सर्वत्र अनिष्ट देखता हुआ व्याकुलता के कारण युधिष्ठिर वस्तुतः क्या चाहता है, विदुर से प्रश्न करते हैं कि वो चारों तरफ से व्याकुल है, घिरे हुए हैं, परेशान हैं, और सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो विदुर से जो है अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः युधिष्ठिर चाहता क्या है, कृपया मुझे इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। तो जो श्लोक है वो इस प्रकार है। पापा शंकी पापमेव अनुपश्यन् प्रच्छामि त्वां व्याकुलेन आत्मनाहम कवे तन्मे ब्रूहि सर्व यथावन मनीषितम सर्वमजात शत्रु। देखिए श्लोक कह रहा है, इसका जो पदच्छेद है इस प्रकार है। पापा शंकी पापम एव अनुपश्यन् प्रच्छामि त्वां व्याकुलेन आत्मना अहम कवे तन्मे तत्मे ब्रूहि सर्वम यथा अवसरम मनीषितम सर्वम अजात शत्रु। ये जो है यथावत मनीषितम सर्वम अजात शत्रु। अन्वय इसका कवे पापशंकी अहम पापम एव अनुपश्यन् व्याकुलेन आत्मना त्वां पृच्छामि अजात शत्रु सर्वम मनीषितम तत्सर्वम यथावत मे ब्रूहि। मुझे ठीक ठीक प्रकार से आप बताइए। ये कह रहे हैं कवि जो है धृतराष्ट्र जो है वो कह रहे हैं विदुर से, कवे, हे कवि, हे विद्वान, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे नीति निपुण, कितने जो है संबोधन जो है विदुर के लिए धृतराष्ट्र कहते हैं। पापाशंकी, पाप में आशंका वाला मैं, पाप की आशंका मुझे दिख रही है, ऐसे आशंका करने वाला अहम मैं, पापम एव, पाप को ही, अनिष्ट को ही, अनुपश्यन देखता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय है, अनु जो है उपसर्ग है, पश्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय है, तो ऐसे देखता हुआ व्याकुलेन घबराया हुआ, परेशान सा, विचलित हुआ, आत्मना अपने हृदय से, अपने मन से, अपने हृदय से, हृदय की गहराई से, अंतःकरण से, त्वाम
तुमसे, आपसे विदुर, आपसे पृच्छामि, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आपसे फिर पूछ रहा हूँ, अजात शत्रु अर्थात युधिष्ठिर की सर्वम, सब कुछ जो है, मनीषितम, जो उनकी क्या इच्छा है, सारी इच्छाएं जो वो क्या चाहते हैं, उस जो है इच्छा को अर्थात उनके जो मनोरथ को, वो उनकी अभिलाषा को जो वो चाहते हैं, तत्सर्वम, उस सब को यथावत, ठीक ठीक प्रकार से, भली प्रकार से मुझे जो है मैं ब्रूही, मुझे बताओ, मुझे उसके बारे में समझाओ कि जो वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, उसका जो यथार्थ वर्णन मेरे सामने करिए। धन्यवाद, थैंक यू।